प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी सरकार, शीघ्र लाई जाएगी नई उद्योग नीति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी। प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहले कर रही है ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके। राज्य सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिकीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है। ये बात उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिम MSME फेस्ट के तहत दूसरे दिन रविवार को पीटर हॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में कही। हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, कुछ स्थानों पर बर्फबारी व बारिश की संभावना। राज्य में लगातार गिरते तापमान, शीतलहर और कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में प्रस्तावित बर्फबारी से ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में जनवरी के कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से जकड़ लिया है और पूरे राज्य में भीषण शीतलहर का असर बना हुआ है। वहीं राज्य के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में 8 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। बीबी जयराम जी योजना का दुष्प्रचार कर रही कांग्रेस कई बार बदल चुकी है नाम। जयराम ठाकुर ने विकसित भारत रोजगार मिशन का किया बचाव। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल की सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन का बचाव किया और कांग्रेस द्वारा नाम बदलने के विरोध को निराधार बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष नाम बदलने को लेकर शोर मचा रहा है, जबकि कांग्रेस ने भी अपने शासनकाल में कई योजनाओं के नाम बदले थे। कांग्रेस ने पहले 1989 में जवाहर रोजगार का नाम रखा था और 1999 में जवाहर रोजगार समृद्धि योजना रखा। 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और 2006 में नरेगा, फिर 2009 में मनरेगा रखा गया। अगर कांग्रेस के समय भी नाम परिवर्तन हुए तो अब विरोध क्यों? नाम परिवर्तन हुआ है, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया। एम्स बिलासपुर में अब ओपन हार्ट सर्जरी, वॉल्व रिप्लेसमेंट और फेफड़ों की जटिल सर्जरी की जल्द मिलेगी सुविधा। एम्स बिलासपुर में जल्द ही हृदय, फेफड़ों और रक्त नलिकाओं से जुड़ी गंभीर बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, जिससे संबंधित मरीजों को अब उपचार के लिए दूसरे प्रदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान प्रबंधन के द्वारा अब ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट, फेफड़ों की जटिल सर्जरी और वैस्कुलर रोगों का उपचार यहीं उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया। इसके लिए आवश्यक अत्याधुनिक सर्जिकल, कार्डियक और वैस्कुलर उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर दी 419 नियुक्तियां। राज्य सरकार करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है और इसी कड़ी में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 नियुक्तियां दी गईं। इसमें श्रेणी 3 के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 100 पदों और मल्टीटास्क वर्कर्स के 319 पदों को भरा है और इस संबंध में सचिव जल शक्ति द्वारा इंजीनियर इन चीफ को पत्र जारी किए गए। ये बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को शिमला में कही। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताते हुए कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। प्रदेश के 5 मेलों को जिला स्तरीय दर्जा, अधिसूचना जारी, इन जिलों को मिला तोहफा। हिमाचल प्रदेश के 5 मेलों को राज्य सरकार ने जिला स्तरीय घोषित कर दिया। भाषा और संस्कृति विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। 5 जिलों के इन मेलों को जिला स्तरीय दर्जा देने का मामला राज्य सरकार व भाषा और संस्कृति विभाग के समक्ष आए थे, लिहाजा प्रदेश सरकार ने इस पर अपनी सहमति की मुहर अब लगा दी है। राज्य सरकार ने 5 जिलों के मेलों को जिला स्तरीय दर्जा देकर नए साल का तोहफा दिया है। 400 डिफॉल्टर्स को नोटिस जारी, 15 दिन में बिजली बिल न भरा तो कटेगा कनेक्शन।
विद्युत बोर्ड उपमंडल तीसा ने बिजली बिलों का भुगतान न करने वाले डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। बोर्ड का लगभग 16 लाख रुपए का राजस्व लंबे समय से उपभोक्ताओं के पास फंसा हुआ है, जिससे विभाग की वित्तीय स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे देखते हुए बोर्ड ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्र के 400 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिया है। बोर्ड ने साफ किया है कि यदि जल्द बिल जमा न किए गए तो बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बोर्ड के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। सीएम बोले, सीबीएसई स्कूल्स के लिए जल्द भर्ती किए जाएंगे अंग्रेजी और गणित के स्पेशल इंस्ट्रक्टर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है और सीबीएसई के अधीन लाए जा रहे सरकारी स्कूल के लिए अंग्रेजी और गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती जल्द ही शुरू की जा रही है। रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलेहड़ में स्थित अपने पैतृक गांव भवड़ा में लगभग 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमलेहड़ स्कूल को भी सीबीएसई का दर्जा दिया गया है। यहां राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जिसमें अगले साल से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। धर्मशाला छात्रा मौत, अशोक सर ने बताया 3rd ईयर की स्टूडेंट ने की थी रैगिंग, सहपाठी के बड़े खुलासे, पहले भी सुसाइड का प्रयास। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज में छात्रा की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आया। आरोपित छात्राओं में से एक ने सामने आकर कई खुलासे कर दिए हैं। आरोपित छात्रा का कहना है कि मामले में मृतका व उसकी सहेली के मोबाइल फोन की गहनता से जांच होने पर तस्वीर स्पष्ट रूप से सामने आएगी। मामले में सामने आई आरोपित छात्रा का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि मृतका ने पहले आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मृतका के साथ अपनी व उसके पिता की बातचीत का भी जिक्र इस वीडियो में किया। आरोपित छात्रा ने कहा कि मामले में मेरा सहित 3 लड़कियों का नाम लिया जा रहा है। मृतका 1st ईयर में उसकी बैचमेट थी। हमने ना तो कॉलेज में रैगिंग देखी है और ना ही कोई रैगिंग हुई है। पता नहीं ये आरोप क्यों लग रहे हैं। सीएम सुक्खू पैतृक गांव में मां से मिल हुए भावुक, मनरेगा पर केंद्र को घेरा, बीपीएल सूची से लोगों के नाम कटने पर दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार दोपहर बाद अपने पैतृक गांव भवड़ा पहुंचकर अपनी माता से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की माता संसारू देवी बेटे के गले लगकर भावुक हो गई। कुछ देर के लिए मां बेटा दोनों भावुक हुए। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है, उसकी जगह पर जी राम जी योजना लागू की गई है। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक ही घर से निकले 2 शेर भारतीय सेना की सबसे खतरनाक फोर्स में हुए शामिल। पालमपुर के विकासखंड भवारना की ग्राम पंचायत बड़घवार के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यहाँ के वार्ड नंबर 3 के रहने वाले 2 सगे भाइयों शिवम कटोच और वंश कटोच का चयन भारतीय सेना की सबसे प्रतिष्ठित पैरा स्पेशल फोर्स में हुआ। अब ये दोनों भाई कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर देश सेवा में अपना अहम योगदान देंगे। चंबा के पांगी में बदला मौसम का मिजाज, किलाड़ में 3 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज। चंबा जिले के दुर्गम जनजातीय क्षेत्र पांगी में रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके चलते पूरी घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मुख्यालय किलाड़ में करीब 3 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि चसक, सुराल, हिलूटवान, फरमार, भटौरी और हुडान जैसे ऊपरी गांव में 5 से 6 इंच तक हिमपात हुआ। मासूमों पर टूटा दुखों का पहाड़। इंडनाला सड़क हादसे ने पूरे चुराह क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में दंपति की मौत के बाद 3 बच्चों के सिर से माता पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया है। अब वे बेसहारा हो गए। सुबह कार हादसे की सूचना मिलने पर हर कोई स्तब्ध था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।